ये देखने में तुम्हें शरीफ सा लगता है? तो ये मतलब आप ऑटो वाले बहिष्कार कर रहे हैं? अरे बहिष्कार, इसको पूरा फाड़ दिया, डब्बा ले लिया बहुत इससे। हाँ एक डब्बा दिया इसने इसको लगवाने का और 50 रुपए, हाँ और बोले लगाओ और घूमो। हाँ। हम क्यों घूमे इसको लेके? साला 50 रुपए के चक्कर में पूरी दिल्ली बर्बाद कर दिया इसने। रट साले को। केजरीवाल ने उस टाइम पे कहा था मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, हाँ। अपने बच्चों की कसम खा के बोला था। अब उससे कहो वोट हमारा ले ले। जब फ्री का जो जिसको चाहिए होगा वही जिताएगा, हमें फ्री का नहीं चाहिए। वो तो बहुत कुछ दे रहे थे, हाँ। अभी तो पटरी पे ला दिए हैं। पटरी पे ला दिए वो ऑटो हाँ, वालों को। ऑटो वाले को अब जीतेंगे तो लग रहा है कि ऑटो भी छोड़ के भागना पड़ेगा। एक बार क्या बन गए, बार बार थोड़ी कोई बनेगा। ऑटो वालों को गारंटी दे रहे हैं। किस चीज की गारंटी? केजरीवाल कह रहे हैं हमारी सरकार फिर से लाओ तो हम ऑटो वालों को जो है 5 गारंटियां दे रहे हैं, कोचिंग दे देंगे, पैसा दे देंगे, सब दे देंगे। केजरीवाल ने उस टाइम पे कहा था मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, हाँ। अपने बच्चों की कसम खा के बोला था। अब उससे कहो वोट हमारा ले ले। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ ये रहा ना ऑटो। अच्छा, आप भी ऑटो चलाते हैं? तो आप भी केजरीवाल को साथ नहीं दो? नहीं अब नहीं देंगे, वो देगा तो मैं वोट दे दूंगा। वो तो भरोसे हैं कि ऑटो वाले मेरे साथ है, वो तो कह रहे हैं। तो मैं वोट दूंगा केजरीवाल को। हाँ। जिनको फ्री का चाहिए सर वही साथ देंगे उनका। आप क्या काम करते हैं? मैं भी ऑटो ही चला रही सब। ऑटो? हाँ। सब ऑटो वाले? हाँ। तो आप भी कह रहे हो आप केजरीवाल को वोट नहीं दो? बिल्कुल नहीं देंगे। अरे तो वो जीतेंगे कैसे? जब फ्री का जो जिसको चाहिए होगा वही जिताएगा, हमें फ्री का नहीं चाहिए। अच्छा, मेहनत का ही चाहिए बस। मुझे एक बात बताइए, 2015 में बहुत चर्चा हुई थी ऑटो वालों की। पिछले 10 साल में कितनी बार दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों के लिए सोचा? क्योंकि अब चुनाव आ गया, अब तो वो कह रहे हैं हम 2500 रुपया ड्रेस का देंगे, 1 लाख रुपया बेटी को जो है शादी करा देंगे। उससे क्या पूर्ति हो जाएगी सर? उससे कोई पूर्ति तो नहीं होनी है। हमारी ऑटो का यूनियन लीडर जो था ना, स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था कि यूनियन, ऑटो यूनियन का जो लीडर है उसको हम विधायक बनाएंगे या उसको कोई अच्छी पोजीशन देंगे किसी भी जगह पर, जिससे हम लोगों को कुछ फायदा होता। उसने किसी को नहीं दिया है। उसने सारे, आप देख लेना, उन लोगों को उसने दिया है। मान के चलो अगर हमारे किसी भी लीडर को दे देता तो आज हमारी सुनता ना कोई। मतलब कि कोई ऑटो वाला, कोई लीडर उन्होंने जो वादे किए थे नहीं बनाए। एक बात है, केजरीवाल से बोलो वोट ले ले ऑटो वालों का, खत्म बात। इतना गुस्सा ऑटो वालों के बारे में। बिल्कुल जी, कोई सुनवाई नहीं करी आज तक किसी की। देखो ये इधर देखो, अच्छा, इस चिमटे की बात कर रहे थे ये आप? चिमटा होता है, हाँ। ये 1 साल में खराब होता है। आज के टाइम में 2 या 2.5 महीने में बंदे को इसको ठीक कराना पड़ता है। 1300 या 1500 रुपए का खर्चा है। 1200-1300 हर 3 महीने में। 3 महीने में साल का कितना हो गया? हाँ। ये कारण, ये रोड की हालत जो खराब है, कुछ लालच हम लोग यहाँ चलाते हैं। ये नीचे क्यों गिरा दिया भाई? ये केजरीवाल जी तो ये ऑटो, ये फोटो ले लो भाई। ये नीचे क्यों गिरा दिया? ये गधा है, दिखा इसको। 500 रुपए की लालच में इन्होंने। नहीं वो चलिए, वो छोड़िए, लेकिन ये उन्होंने दिया था प्रचार करने के लिए। पीला पीला रख लिया बिकॉज सर्दी में पर्दा बनाने के काम आएगा। केजरीवाल कूड़े में चला गया है। केजरीवाल का हटा दिया ऑटो से? उसकी हो जाएगा सब जाएगा। सब जाएगा? अच्छा, ये भी पर्ची आप हटा रहे हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल? अरे नहीं आएगा केजरीवाल, अब गया, कहानी खत्म है उसका। ये वो ऑटो वालों को गारंटियां बांटते फिर रहे हैं। वो गारंटी दो। गारंटी ले रहे हैं उसकी? नहीं ले ऑटो वाला कोई गारंटी नहीं ले रहा उसकी। ये तो ले रहा है। हैं? नहीं ले रहे? नहीं, अच्छा, हमें कुछ ना मिला है ना कुछ मतलब है उससे। वो कह रहे हैं आप इस बार सरकार बनाओगे तो 2500 रुपया ड्रेस का दे देंगे। अरे वो तो बहुत कुछ दे रहे थे, हाँ। अभी तो पटरी पे ला दिए हैं। पटरी पे ला दिए वो ऑटो हाँ, वालों को? ऑटो वाले को अब जीतेंगे तो लग रहा है कि ऑटो भी छोड़ के भागना पड़ेगा। पहले से फ्री मिलेगा गाड़ी है। हाँ। हाँ, तो इसलिए आपने उठा के पोस्टर हटा दिया? पोस्टर ही हटाओ। ये देख के केजरीवाल को दुख होगा बहुत। अच्छा बात है ना। अच्छा बात है। हैं? हाँ, दिखाओ बात है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें दुख कैसे होता है। हैं? हाँ, दिखाओ तो क्यों ये प्रचार के लिए आया था, आपने तो हटा दिया ऑटो वालों ने? क्या करेंगे इसका? इसके साथ में कहाँ है केजरीवाल? हाँ। पकड़िए रे इसको। ये देखने में तुम्हें शरीफ सा लगता है? तो ये मतलब आप ऑटो वाले बहिष्कार कर रहे हैं? अरे बहिष्कार, इसको पूरा फाड़ दिया, डब्बा ले लिया बहुत इससे। हाँ। एक डब्बा दिया इसने इसको लगवाने का और 50 रुपए, हाँ। और बोले लगाओ और घूमो। हाँ। हम क्यों घूमे इसको लेके? साला 50 रुपए के चक्कर में पूरी दिल्ली बर्बाद कर दिया इसने। रट साले को। दिल्ली बर्बाद हो गई? और क्या दिल्ली बर्बाद कर दी? बर्बाद कर दी भैया। अब देखो मैं बैग टांग के खड़ा हो गया, ऑटो भी क्या करूं? हाँ। खाली खड़े देखो, लाइन से दिखाओ भैया। दिखा रहे हैं क्या? सारे हमारे खाली है, अब यहाँ टाइम पास करेंगे। ये सब ऑटो खाली खड़े नहीं, हैं। चेंज करना पड़ रहा है भाई, क्या करे। हाँ। काम खराब हो गया हमारा पूरा। हाँ। अच्छा, ये पोस्टर भी उन्होंने लगवाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ।
नहीं ये तो रूल्स है तो रखने पड़ते हैं, ये रूल रेगुलेशन तो सभी को, ये तो सही आती बात है। ये इनका नहीं है भैया, इंद्रप्रस्थ वालों ने किया है, देखो उसको जाके हाँ इस पे इंद्रप्रस्थ का होगा गैस का। हाँ उधर गया ये जो है सीएनजी वाले होते हैं वो देते हैं, इसको लगाते हैं जहाँ लगा, लगाने के लिए। अच्छा वो पार्किंग में भी जाते हैं वहाँ पासिंग में जाते तो भी अच्छी लेकिन होती। देखिए अगर इतने ऑटो वाले खिलाफ हो जाएंगे तो केजरीवाल चुनाव कैसे जीतेंगे फिर? वो जीतेंगे ना सर, देखिए ना कैसे जीत रहे, अब पता चलेगा ना उनको। अब पता चलेगा। अब ऑटो वाले खिलाफ हो गए हाँ तो मतलब ये गारंटियां देने का कोई फायदा एक बार क्या बन गए, बार बार थोड़ी कोई बनेगा। पागल एक ही बार ही बनता है इंसान, बार बार नहीं बनेगा। 2 बार बनाया उसने, इस बार चूतिया नहीं बनना भाई। ये देखो ये भाई बेचारा, इससे पूछो। मैं तो आया था ऑटो वालों से बात करने, इधर तो बोनी नहीं हुई है। तो सुबह के बोलने नहीं हुई है भाई। आप भी ऑटो चलाते हैं? मैं ऑटो चलाता रहेगी सर, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता मालिक। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ क्या नाम है आपका? लाल बाबू, लाल बहादुर जी। ये लाल बाबू, लाल बाबू तो बहादुर तो है ही है। बहादुर नहीं है क्या? बहादुर तो है ना। बहादुर है, 10 साल सीने पे झेल लिया केजरीवाल को, और इससे ज्यादा क्या झेलेंगे? हाँ सही सही बोल रहे हैं क्या अब वो? नहीं झेलेंगे। हाँ भाई सही बोल रहा है। 10 साल ये अभी है ना हाँ जो प्राइवेट व्हीकल चल रहा है, हाँ बाइक चल रहा है, उसमें कोई सेफ्टी नहीं है, हाँ वो कोई टैक्स नहीं दे रहा है। हाँ आज सिंगल सवारी लेके हम लोगों के ऑटो का पूरा सिंगल सवारी लेके चले गए, हाँ ना उसको टैक्स देना है। बाइक वाले प्राइवेट बाइक कोई टैक्स नहीं है, ना इंश्योरेंस भी है, और कोई एक्सीडेंट हो जाता है हाँ। और उसका सवारी मर जाती है तो कोई उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। हाँ। नहीं अभी प्राइवेट 5 गारंटियां आपको दे रहे हैं ऑटो वालों को कि 2500 रुपया, ये जो ड्रेस आपने पहनी है इसका 2500 रुपया 2 बार दे देंगे, कह रहे हैं केजरीवाल। ये सब दिखावा के लिए होता है, लेकिन कोई सरकार नहीं देती है। हाँ। हाँ कितने के बाद इलेक्शन पहले 25,000 रुपया देते सब ड्राइवर को, थोड़ा देख ले हम। वो कह रहे हैं अभी इलेक्शन आ गया, अभी नहीं दे सकते, सरकार बना दो फिर उसके बाद दे देंगे। हाँ तो अभी दे देना। ये बंदा थूके चाटने वाला है, मैं बताऊं रियलिटी। इसने बोला पहले वो बसों में क्या लगाए थे, वो मार्शल मार्शल, हटा दिया सबको। अब सबको हटा दिया। हम वही गलत शब्द नहीं बोल सकते। गलत शब्द नहीं। उसकी क्या है, मार्शल लगा दिए। अब सरकार के पास पैसा नहीं तो मार्शलों की छुट्टी। अब वो क्या करेंगे भाई? वो 15 महीने से संघर्ष कर रहे हैं सड़कों वही पर। तो बोल रहा हूँ ना, अब वो क्या करेंगे? हाँ। वो काम छोड़ के इसमें आ गए मार्शल बनने। 1-2 नहीं 10,792 मार्शल है। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, जब मार्शलों को उन्होंने धोखा दे दिया, ऑटो वालों को धोखा दे दिया, बिजली वालों की फ्री करने के नाम से बंदों को चूतिया बनाता है। मैं फ्री मत दे, सस्ता दे, कम दाम में दे। 8,000 भी बिल आए हैं। मैं कह रहा हूँ फ्री मत कर, सस्ता कर। औरतों को तूने बसों में फ्री कर रखा है। आदमी क्या इस देश का नहीं है? औरत ही इस देश की थी। भाई टिकट महंगी है, सस्ती कर दे। फ्री का मतलब क्या भिखारी है कि इस देश के नागरिक? इस बार मतलब केजरीवाल के लिए मुश्किलें हैं इस बार। बहुत मुश्किल है सर। हाँ, तो आपने जैसे वो कह रहे हैं कि ड्रेस का दे देंगे 2500 रुपया आपको, नहीं देंगे ना, वो नहीं देंगे। नहीं देंगे ना। कैलकुलेशन दिखाना भाई एक बार। हाँ ये कैमरे में कैलकुलेशन दे। जिस आदमी को कैलकुलेशन नहीं आती है वो केजरीवाल की नीति की कैलकुलेशन देखे। ये यहाँ से मैं दोबारा कह रहे हैं 1000 नहीं 2100 देंगे। नहीं 2100 की तो और बड़ा फिगर हो जाएगा। ये 1000 है और दिल्ली के अंदर जो है कम से कम 80 लाख महिलाएं हैं। अब 80 लाख महिलाओं को आप इससे इंटू कर दो, कितना भाई? 1 मिनट, 1000 और इसको इंटू करो 80 लाख। भाई मेरे को बिंदी बता दे जाना, गड़बड़ हो जाएगी। ये काई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये 80 लाख हो गया क्या मेरे ख्याल से? हाँ। इंटू में कितना आ रहा है? ज़्यादा जीरो हो गई ना। इतना 800 करोड़ रुपए दिल्ली का बजट नहीं है, वो इनको खाली महिलाओं को दे देगा क्या? हाँ, अब तो 2100 की बात हो रही थी। अगर 2100 अगर इसको 2100 कर दूंगा करोड़ तो कहाँ से लेके आएंगे ये? हाँ। अपनी कोठी वोठी बेच के लाएंगे क्या जो 2-4 पड़ी है? और वो इतने की वो भी तो टैक्स के पैसे से और बनी है। ऐसा नहीं है, ये 1 साल का नहीं है, ये 1 महीने का है। अगर इसको आप 1 साल का करोगे ना, 12 महीने का इंटू 1 लेडीज पे कितना होता है भाई? नहीं कर पाएगा ये। मतलब हवा में चल रही है सब। जिस महिला को कैलकुलेशन नहीं आती, उसके बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं तो वो इसको दिखाए और मम्मी को कैलकुलेशन करके बताए कि मम्मी इसका बजट नहीं, तो तुमने भी पिया भाई। उसका बजट नहीं है तो वो करेगा कैसे?
हाँ नहीं सीधा नहीं सीधी बात यह है कि पंजाब में सरकार है, वहां पे अभी तक नहीं दिया, वहां पे वादा किया था, पंजाब में नहीं दिया अभी तक। सर जी पंजाब में सरकार बनने का कारण है कि कांग्रेस तो वहाँ बन नहीं सकती, बीजेपी भी कहा था, वहां भी कहा था 1,000 देंगे, वहां आज तक नहीं दिया, अभी तक एक पैसा नहीं अब दिया। वो तो नहीं कह सकते वहाँ का क्या कहानी है। खुद का सर्वे है भाई साहब, हमारे यहाँ सब टूरिस्ट के काम करते हैं। हाँ मेरा खुद का सर्वे है, जितने भी पंजाब से लोग आते हैं ना 80% लोगों का ये कहना है कि भैया हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अच्छा कांग्रेस को हम वोट दे नहीं सकते, अकाली दल से दुखी हो गए, बीजेपी वहाँ कभी आएगी नहीं, बीच में कूदे काले कौवा केजरीवाल साहब, इसीलिए ढका ढक वोट पड़ी है। हाँ। नहीं तो कोई जानबूझ के उसको मुख्यमंत्री सरकार नहीं बनी है। हाँ। और मैं बता रहा हूँ, लिख के ले लेना, याद रखना तुम ये बात, हाँ। इस बार पंजाब में केजरीवाल की सरकार नहीं आएगी। क्योंकि ये वादे किए थे। 80% मेरा सर्वे है भैया, वहाँ का यहाँ का जितना भी है। हाँ। इस बार पंजाब में केजरीवाल नहीं आएगा। अभी तो पहले लोग दिल्ली का जानना चाह रहे हैं। दिल्ली में भी कन्फर्म है, नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ये 50-50 चांसेस है। 60 सीटें कंफर्म है हमारी। नहीं है भाई, 60 सीटें बिल्कुल नहीं आ सकती, हम बता रहे ना, हमारा खुद का सर्वे दिल्ली का, हम खुद के यहाँ के रहने वाले। इधर अगर सरकार बनी भी ना, बाई चांस अगर बनी केजरीवाल की सरकार, तो ये गठबंधन से बनेगी, जिस तरीके से मैं पिछली बारी बोला था कि मैं नहीं लूंगा समर्थन लेके ही इसने करी थी ना, और उस केजरीवाल को कांग्रेस का ही समर्थन लेना पड़ सकता है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। और फिर इसकी जो हालत क्या होगी, कांग्रेस उससे ज़्यादा तेज है। पिछली बार एक बार वो धोखा खा चुकी, इससे इस बार नहीं खाएगी। वो कहेगी भैया एक काम करो, पहले बड़े बड़े जो विभाग है, जो बड़े बड़े मंत्रालय, वो हमें चाहिए, तुम मुख्यमंत्री बनो। तो आपको इन दोनों का अगर वोट बट गया, अगर कांग्रेस ने थोड़ा सा वो ले लिया, तो इन दोनों की लड़ाई में तो फिर बीजेपी निकल जाएगी आगे। हाँ 100% मैं बता रहा हूँ निकलेगी सीटें, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की 100% बढ़ेगी दिल्ली के अंदर। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस की नहीं बढ़ेगी, कांग्रेस की भी बढ़ेगी। कुल मिला के पार्टी का नुकसान 100% आम आदमी पार्टी का है, इसकी खाली गलत नीतियों के कारण। ये कोई भी योजना बनाते हैं तो उसका पहले कैलकुलेशन नहीं करते, बिकॉज उन्हें पता है दिल्ली के अंदर, मैं आपको बताऊं भाई साहब, 100% में से 30 या 40% ऐसे होंगे जो दिल्ली के वासी है, बाकी सारे बाहर से, और उनमें से 50% महिलाएं और वो ऐसी है जिनको कैलकुलेशन से कोई मतलब ही नहीं है, जो कभी बुद्धि लगा के काम ही नहीं करती है और देखती ही नहीं 1000 रुपये आएंगे कैसे, पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जा रहे हैं सुबह सुबह भर्रा भरने, क्योंकि वो देखती तो है नहीं। उन वो भी क्या करे यार, लालच में करेंगे, जाओ यार भराते, जीत जाएगा तो ठीक है, नहीं जीता तो को भी ठीक है। जैसे वहाँ यूपी में करा था 1 लाख का बॉन्ड, हारने के बाद क्या मिला, कुछ नहीं, ठीक। फेविक्विक वाला बॉन्ड मिला उन्हें, फिर हाँ, कि चलिए। इसको चिपकाओ। हाँ, तो ये आपने सुना, क्योंकि देखिए दिल्ली का जब चुनाव हो, और ऑटो वालों की भूमिका हमने देखा है 2013-2015 चुनाव में कैसी रही है। 2020 चुनाव में इनको बुला दिया गया, अब 2025 का चूंकि चुनाव सर पर है, अब फिर से केजरीवाल को याद आई है ऑटो वालों की, और इसलिए इनको ये 5 गारंटियां दी जा रही है। लेकिन ये ऑटो वालों की अलग अलग लोगों की आपने राय सुनी, अलग अलग ऑटो चालकों की आपने यहाँ पर राय सुनी कि इनका क्या कहना है, केजरीवाल के वादों पर इनको कितना भरोसा। आपने खुद रियलिटी चेक देख लिया है, दिल्ली के अंदर क्या इस समय स्थिति है, क्या इस समय समीकरण है। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।